जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल के जो महत्वपूर्ण एक्ट और कानून बने थे, किस गवर्नर वाइसराय के टाइम पे वो बने थे। यहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आपको प्रश्नों को देख के लग जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आज का जो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। तो दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो आया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। और इसी अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का समिति नियंत्रण प्रारंभ हुआ था। अगर क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का समिति नियंत्रण किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ, तब आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ था। ठीक है। और दोस्तों, अगर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जानें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो दोस्तों बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। और ये जो अधिनियम था किसके टाइम पे आया था? ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये भी आया था, जिसे मैंने कहा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो दोस्तों, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत एक और शर्त थी। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया था, लेकिन एक शर्त थी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों केवल कौन करेगी? कंपनी ही इन दोनों का व्यापार करेगी, चीन के साथ भी और चाय का व्यापार भी। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि चार्टर एक्ट 1813 किस गवर्नर जनरल के टाइम आया था, तो वो आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या सती प्रथा निषेध कानून कब बना था, तो दोस्तों जो सती प्रथा निषेध कानून बना था 1829 में बना था। कब बना था? 1829 में बना था, जो किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे बना था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आ रखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ जरूरी है। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। दोस्तों, जो चार्टर एक्ट 1833 पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था, तो दोस्तों ये भी आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे, जिसने सती प्रथा पे रोक लगाई थी 1829 में। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे समझ जाओ, कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेट कर पाओ। तो जो चार्टर एक्ट 1833 आया था वो सती प्रथा 1829 वाले के टाइम पे आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। और दोस्तों, जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। और जो प्रथम था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों वो भी कौन था? विलियम बेंटिंग। वही कहानी है जो वॉरेन हेस्टिंग के साथ थी। बंगाल का
अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, विधवा विवाह को मान्यता किस वायसराय ने दिलाई थी? दोस्तों जो विधवा विवाह था या पुनर्विवाह था, जो विधवा विवाह था उसको मान्यता दिलाने वाला जो वायसराय था, यहाँ से वायसराय शुरू हो गए थे, ठीक है, वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था, क्या बोला मैंने? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों वो बना था 1856 में। और अगर पूछा जाए किसके टाइम पे बना था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बना था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग का भी वही चीज़ है। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो जो लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो 6 क्वेश्चन लगातार, अंतर समझो। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है, समझ गए? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन कब आरंभ किस अधिनियम से हुआ? दोस्तों जो भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष जो शासन का आरंभ हुआ वो किस अधिनियम से शुरू किया गया था? तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। और ये अधिनियम भी किसके टाइम पे बना था? लॉर्ड कैनिंग। ये उसी टाइम पे ये वायसराय घोषित किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, गवर्नर काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? दोस्तों जो भारतीयों का प्रवेश था गवर्नर काउंसिल में वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। और ये अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला वायसराय था। दोस्तों पहली चीज बाल विवाह पर प्रतिबंध के अंतर्गत था कि 12 वर्ष से कम आयु। इससे पहले क्या थी? 18-21। ठीक है, तो वर्तमान में क्या कौन सी आयु है विवाह की? आप मुझे कमेंट में लिखें। तो दोस्तों जो 12 वर्ष से कम आयु की थी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला जो वायसराय था वो कौन था? तो दोस्तों वो था लॉर्ड लैंसिडॉन, जिसने लैंसिडॉन की खोज की थी। वो लॉर्ड लैंसिडॉन था जिसने क्या किया था? बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। और किस अधिनियम के द्वारा लगाया था? तो सम्मति आयु अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्मति आयु अधिनियम कब बना था जिसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो बना था 1891 में। कब बना था? 1891 में। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? दोस्तों भारत में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। और किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था। लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? दोस्तों जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो की गई थी मौले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा। कहाँ पे? मौले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा क्या थी? सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे। द्वितीय याद रखना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ किस वायसराय ने किया? दोस्तों पहली चीज कि भारत में जो द्वैत शासन लगा कितनी बार लगा? 3 बार लगा था। प्रथम रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, उसके बाद प्रांतों में और उसके बाद केंद्र में लगाया गया था। तो दोस्तों जो प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ था किस वायसराय ने किया था? तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था।
और अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था, तो वो अधिनियम था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन था? याद रखना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और कब आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम? तो 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रख लो, ठीक है। उसी के साथ प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ, तो याद रखो, जैसे जैसे एक दूसरे को रिलेट करोगे उतनी देर तक याद रख पाओगे। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय आया था? दोस्तों जो साइमन कमीशन भारत आया था, पहली चीज कब आया था? तो 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस वायसराय के टाइम पे आया था? तो लॉर्ड इरविन। कहाँ पे? लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन अगर पूछा जाए कि भारत क्यों आया था, तो जो 1919 का अधिनियम था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जानते हैं, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ हुआ था, उस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, उस अधिनियम की क्या, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा करने के लिए क्या आया था? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, विवाह आयु लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? दोस्तों जो विवाह की आयु है, ठीक है, लड़कों की कितनी? 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष किसके अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी शारदा अधिनियम 1930 के द्वारा। किसके द्वारा? शारदा अधिनियम 1930 के द्वारा। याद रखना, शारदा लड़की, ठीक है, और इसी के द्वारा आयु की गई, लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई थी, 12 से 14 वर्ष की गई थी, ठीक है, और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। और जो शारदा अधिनियम 1930 आया था, वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। इस क्लास को आप हिस्ट्री की मानो या पॉलिटिकल साइंस की मानो। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? इससे पहले मैंने बोला बंगाल में, उसके बाद प्रांत में, और इसके बाद तीसरा केंद्र में 1935 अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों जो प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कहाँ पे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जिसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन का आरंभ हुआ था, वो आया था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की योजना किस वायसराय के कार्यकाल में बनाई गई थी? गठन नहीं बोल रहा, याद रखना, संविधान सभा का गठन किसके कार्यकाल में और योजना किसके कार्यकाल में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की योजना किस वायसराय के कार्यकाल में बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों वो बनी थी लिनलिथगो के कार्यकाल में। लिनलिथगो के कार्यकाल में बनी थी, ठीक है। और किस अधिनियम के द्वारा बनी थी? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन योजना 1942 के द्वारा क्या की गई थी? संविधान सभा की योजना बनी थी। आगे क्वेश्चन आएगा संविधान का गठन, ठीक है। संविधान सभा की योजना लिनलिथगो के टाइम पे, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों जो सभी दलों को मिलाकर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो निर्माण किया था, वो लॉर्ड वेवल ने किया था। कहाँ पे? लॉर्ड वेवल ने किया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स का निर्माण, ठीक है। और जो इस योजना का नाम था, जिस अधिनियम के द्वारा हुआ था, उसका नाम था वेवल योजना, ठीक है। और जो वेवल योजना बनी थी, कब बनी थी? तो 1945 में बनी थी। तो यानी दोस्तों कह सकते हैं कि वेवल योजना 1945 के द्वारा लॉर्ड वेवल ने क्या किया था कि सभी दलों को मिलाकर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? दोस्तों जो संविधान, अभी मैंने बोला था योजना, क्रिप्स मिशन योजना 1942 लिनलिथगो के टाइम पे, लेकिन जो संविधान सभा का गठन था वो क्या हुआ था, किसके टाइम पे बना था? तो लॉर्ड वेवल के टाइम पे बना था, ठीक है। किसके टाइम पे? वेवल के टाइम पे। वेवल योजना नहीं थी, लेकिन लॉर्ड वेवल के टाइम पे बनाया गया था। लेकिन जिस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, वो थी कैबिनेट मिशन योजना 1946। कहाँ पे? कैबिनेट मिशन योजना 1946, ठीक है। इस लॉर्ड वेवल के टाइम पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, जबकि संविधान सभा की योजना क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के द्वारा लिनलिथगो के टाइम पे तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन करने वाला वायसराय था, यानी किस वायसराय के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था?
तो दोस्तों वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने भारत का विभाजन किया था। और किस योजना के तहत किया था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, माउंटबेटन योजना के द्वारा। और कब किया था? तो ये जनरल सा क्वेश्चन है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत पूछ रहा हूं, ठीक है। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे माउंटबेटन योजना 1947 के आधार पे। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे 3 4 6 7 क्वेश्चन बन के निकलते हैं। पहला, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम क्या था? अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल बोला मैंने, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर था वो सी राजगोपालाचारी जी थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। तो 10 क्वेश्चन तो दोस्तों यही हैं यहाँ पे। सिर्फ 5 नाम याद रखो, 10 क्वेश्चन याद, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।